ओके, ऑल राइट गाइस। तो मैं लेकर आ चुका हूँ आपको अपनी स्क्रीन पर। एंड आज का जो टॉपिक था वो ऑप्शन ग्रीक्स था। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज जितने भी आपके डाउट्स होते हैं कि कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए, ऑप्शन में से कॉल पुट कौन सा ऑप्शन बेटर रहता है, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। ये चार चीज़ें डिपेंड करती हैं ऑप्शन के प्रीमियम की जो वैल्यू रहती है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, वो इन चार चीज़ों पर डिपेंड करती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थीटा। थीटा होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। थीटा बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले चीज़ बताऊं तो यहाँ पर सेलर है। सेलर वो है जो मार्केट में प्रीमियम को बेच के बैठा है ना। सेलर वो है जो मार्केट में प्रीमियम को बेच के बैठा है। एंड बायर वो है जो मार्केट में प्रीमियम को खरीदने के लिए आया है। तो जो थीटा होता है वो सेलर चाहता है कि थीटा जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया है, और बायर चाहता है कि थीटा जितना ज़्यादा हो उतना, जितना कम हो उतना बढ़िया है। बिकॉज अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं लेवल बनाता हूँ, 23,000 का लेवल बनाता हूँ। 23,000 की जो थीटा है, थीटा की वैल्यू है 100, मान लीजिए -100, माइनस ओ सॉरी ये ज़्यादा हो गई। हाँ, -100 मान लीजिए। अगर 23,000 के थीटा की वैल्यू -100 है और मार्केट, आपने आज प्रीमियम खरीद लिया, जो कि प्रीमियम की वैल्यू में भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए आपने 23,000 का जो कॉल ऑप्शन है, कॉल खरीदा है आपने 100 रुपये का खरीदा है। जो आपने 23,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा है वो 100 रुपये का खरीदा है। आज आपने खरीद लिया। अब आज क्या है, ट्यूसडे आज। अब आप कल देखेंगे, परसों देखेंगे, तो इसके जो 100 रुपये की आपने वैल्यू खरीदी थी ना, आज निफ्टी का जो लॉट साइज है वो कितना चल रहा है, 100 × 75, 75 का लॉट साइज है। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 7,500 की, 7,500 की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई, 7,500 की। अब आप कल देखेंगे ना, अगर कल देखें या परसों देखें, अगर आप इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं, तो जो परसों आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू दिखेगी आपको। टोटल टोटल अप्रोक्स जो ये प्रीमियम है उसकी वैल्यू हो जाएगी 80 रुपये। हाँ, 80 रुपये प्रीमियम की वैल्यू हो जाएगी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, सो इसका जवाब देगा आपको थीटा। इसका जवाब आपको थीटा देगा, क्योंकि वहां पर जब आपकी 23,000 का जो थीटा था उसकी वैल्यू 100 थी। अब मार्केट कहीं भी मूव नहीं करी, तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई। थीटा की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर थीटा की हो जाएगी वैल्यू 120। जब 120 की वैल्यू हो गई तो आपका प्रीमियम 100 रुपये हो गया, और आपका लॉस कितने का हुआ, यहाँ पर आपका लॉस हो गया, एक मिनट मैं इसी वाले में लिख देता हूँ, सॉरी। हाँ, यहाँ पर आपने 100 रुपये का प्रीमियम खरीदा था, 75 पे, जिसमें आपका 7,500 का इन्वेस्टमेंट था। अब यहाँ पर 80 रुपये का आपका प्रीमियम हो गया है और 75 का है। तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ 1,500 का लॉस हो गया। 1,500 का लॉस हो गया ना यहाँ, 1,500 का यहाँ आपको लॉस झेलना पड़ेगा। सो यही करता है थीटा। थीटा डिके यही करता है। थीटा डिके का सीधा सीधा एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है टाइम। टाइम जितना ज़्यादा जाएगा उतनी जल्दी थीटा डिके होगा। टाइम, अगर टाइम ज़्यादा, आप ज़्यादा प्रीमियम को होल्ड कर रहे हो, ज़्यादा ही आपने 2 दिन 3 दिन आपने पोजीशन होल्ड कर रखी है, तो उतना ज़्यादा आप टाइम टेक कर रहे हो और फिर उतना ज़्यादा थीटा डिके होगा। अगर मार्केट कहीं भी मूव नहीं दे रही है, वॉलेटाइल नहीं है मार्केट, मान लीजिए वैसे मार्केट वॉलेटाइल होती है, हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनाती है, बट मार्केट कहीं भी नहीं जा रही है, वापस घूम फिर के मार्केट वहीं पे है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो थीटा डी के होगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। एंड आपका जो आपने 7,500 की इन्वेस्टमेंट करी थी वो 1,500 रुपये से घट जाएगी, मतलब आपकी टोटल 6,000 की इन्वेस्टमेंट रह जाएगी। 6,000 की इन्वेस्टमेंट रह जाएगी। यही करता है थीटा डी के। सो जब भी आप प्रीमियम खरीदें, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले। अगर आपको इसमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ ITM, OTM, ATM और OTM। ITM, ATM, OTM क्या होते हैं बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट ITM क्या है, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर 23,000 पे चल रही है तो ITM होगा हमारा 22,900 और ATM क्या होगा हमारा 23,000। OTM क्या होगा, OTM होगा 23,100 या मान लीजिए 23,200। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ITM है इसका थीटा थोड़ा सा कम होगा, इसका थीटा थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू ATM, और ATM का थीटा थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू OTM। OTM का थीटा बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं उनके पास कम कैपिटल होता है। जो OTM का प्रीमियम रहता है वो आपको सस्ता मिलता है, OTM का प्रीमियम सस्ता मिलता है, तो उस वजह से वो लोग OTM बाय करना वो प्रेफर करते हैं। जहाँ पर आपको ITM का जो प्रीमियम है वो अगर 100 रुपये का मिल रहा है तो ATM आपको 90 रुपये का मिलेगा एंड OTM आपको हो सकता है 70 रुपये का ही मिल जाए। और अगर यहाँ पर मान लीजिए आप 22,500 की बात करें तो वो हो जाता है डीप ITM, वो फिर हो जाएगा डीप ITM। और यहाँ पर अगर हम 23,500 की बात करें, 23,500, तो वो फिर हो जाता है डीप OTM। यहाँ पर क्या होगा, थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ये ATM से थोड़े थोड़े दूर हो गए, इसलिए यहाँ पर दोनों जगह थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है। सो आपको कोशिश करनी है कि ITM का ही प्रीमियम बाय करें जिसकी थीटा की वैल्यू कम हो, तो आपको वो ज़्यादा प्रॉफिट देके जा सकता है। अब हम फाइंड करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट आने वाला है हमारा डेल्टा का। पहले उससे पहले मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। अब हम इसमें ये चीज़ समझते हैं कि जो मान लीजिए आज मार्केट 23,000 है, आज मार्केट 23,000 है, अब यहाँ से मार्केट चली गई 23,100, 23,100, तो आपने जो प्रीमियम खरीदा वो कितने का बढ़ेगा, कितने पॉइंट बढ़ेगा वो। मान लीजिए यहाँ पे 23,100 का जो प्रीमियम है वो 100 रुपये का है। 23,100 का जो कॉल ऑप्शन है वो 100 रुपये का है। अब ये 23,100 पे जब मार्केट पहुंचेगी, 100 पॉइंट का अप मूव आ गया मार्केट में, तो अब आपका प्रीमियम कितने का होगा, अब आपका प्रीमियम कितने का होगा। सो वही चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि जब ये चीज़ बताता है हमारी डेल्टा, डेल्टा बताएगा ये चीज़। वो कैसे बताएगा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, डेल्टा समझ रहे हैं अब हम, डेल्टा। ओके, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ ओके, सो अब ठीक है। डेल्टा समझ रहे हैं हम यहाँ पर। डेल्टा क्या करता है, मान लीजिए अगर आपकी 23,000 और 23,100 का जो कॉल ऑप्शन है, इन दोनों का प्राइस का डिफरेंस निकालना है कि कितना प्राइस डिफरेंस है इनमें। तो अगर मान लीजिए 23,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 100 रुपये का है, 23,100 पे अगर मार्केट जाती है तो ये कॉल ऑप्शन कितने का हो जाएगा, ये हमारा डेल्टा बताता है। अगर आपने ITM खरीद रखा है, अगर आपने ITM खरीद रखा है 22,900 का, जिसकी वैल्यू है 120 रुपये, है ना, और वहीं पे ATM है 23,000 का जिसकी वैल्यू है 100 रुपये, और वहाँ OTM है 23,100 का जिसकी वैल्यू है 80 रुपये, जिसकी वैल्यू है 80 रुपये। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ITM है इसका डेल्टा ज़्यादा होगा, ATM है इसका डेल्टा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, और OTM का तो डेल्टा दोनों से ही कम होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा सा मार्केट मोमेंटम लेती है तो उस हिसाब से डेल्टा बढ़ता घटता है। बट डेल्टा हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा कितना प्रॉफिट होगा, या ये प्रीमियम अगर मार्केट 23,000 पे चली गई एट द मनी पे, अभी मार्केट 23,000 पे, अगर मार्केट 23,100 पे चली गई तो ये प्रीमियम 100 वाला कितने का होगा, 100 वाला प्रीमियम कितने का होगा। सो उसी बारे में मैं बात करता हूँ। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी सी गलती कर दी है क्योंकि ये कॉल ऑप्शन की बात कर रहे थे हम, तो
यहाँ हाँ सही है, कोई कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, सॉरी वो मेरी मिस्टेक थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल्टा वर्क कैसे करता है। अब डेल्टा की वैल्यू अगर इसका जो आईटीएम है इसकी डेल्टा की वैल्यू मान लीजिए 0.5 है, 0.5 है, और अगर यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट मूव करी, 23,000 पर आई, 100 पॉइंट मार्केट मूव करी, तो यहाँ से 0.5 इंटू जितना पॉइंट मार्केट मूव करिए उतना मल्टीप्लाई करिए, तो ये आया 50 रुपये। 50 पॉइंट निकल के आया, और आपका जो प्रीमियम था वो था इसका 120 रुपये का। 120 इंटू आज के टाइम पे 75 का लॉट चल रहा है निफ्टी का। सो इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी लगभग 9,000 की। इन्वेस्टमेंट आपकी 9,000 की थी, तो अब 50 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, प्लस कर दीजिए पहले तो इसमें 120, पहले इसमें आपने प्लस कर दिया 120, ये कितना हो गया 170। अब यहां पर क्या करेंगे 170 इंटू 75। सो ये जो भी निकल के आएगा आपका वो होगा बेसिकली आपका जो आपने डेल्टा कमाया है, जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसमें, यही ऐसे ही वर्क करता है हमारा डेल्टा। सो मैं यहाँ पर एक बार आपको बता देता हूँ कि आपका कितने का प्रॉफिट हुआ होगा इसमें। 12,750 आपके टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल प्राइस हो गया यहाँ पे 12,750, जिसमें से आप 9,000 माइनस कर दीजिए, तो आपका जो प्राइस होगा, वो प्रॉफिट होगा, वो निकल के आ जाएगा। अब यहीं पे हम बात करते हैं, अगर हम ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस उठाते तो क्या होता। ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस 80 रुपये का था, जिसका डेल्टा जो होता वो मुश्किल से मुश्किल 0.3 के आसपास होता, या 0.4 के आसपास होता। मान लीजिए हम 0.4 को लेके चलते हैं, तो 80 का आपका प्रीमियम था, और आपने 75 रुपये देकर, 75 का लॉट साइज है निफ्टी का, तो उस पर आपने बाय किया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई यहाँ पर 6,000 रुपीज़ की, 6,000 रुपये की आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई। और यही अगर आप 0.3 के डेल्टा के साथ करते, तो मैं बताऊंगा आपको कि आप क्या फ़र्क पड़ता। अभी यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही है, लेकिन डेल्टा ज़्यादा होने के, इसके कंपैरिजन में डेल्टा ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 पॉइंट मूव करी मार्केट, यहाँ पर आपने 23,100 का प्रीमियम उठाया, वो 23,100 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम उठाया था, और यहाँ पर मार्केट 23,200 पर आ गई, 23,200 पर आ गई, तो 100 से मार्केट आगे चली गई, या कह लीजिए 150 पर आ गई, 200 पर आ गई, मैं 100 पॉइंट लेके चल रहा हूँ। 100 पॉइंट मार्केट अगर यहाँ से आगे मूव कर गई, तो आपको जो है 100 इंटू, यहाँ पर आपको 100 इंटू, इसका डेल्टा है 0.4, इसका डेल्टा 0.4 है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 इंटू 0.4, जो कि आपका निकल के आ जाएगा 40। यहाँ पर आपका 100 इंटू 0.4 करेंगे तो आपका 40 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 40 प्लस 80, ये हो गए आपके 120। 120 का आपका प्रीमियम हो गया, 40 रुपये का आपका प्रीमियम बढ़ गया। अब इसमें आप 75 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो निकल के आ जाएगी। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 9,000, सॉरी ये 9 लग नहीं रहा, हाँ अब ठीक है, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 9,000 की। सो ये था हमारा डेल्टा। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो डेल्टा किस चीज़ के लिए हेल्प करता है। डेल्टा अगर सीधा सीधा कोई भी प्राइस अगर आप उठा रहे हैं, तो डेल्टा अगर ज़्यादा है तो बेटर है, डेल्टा अगर कम है तो मत लीजिए। सीधा सीधा है, डेल्टा अगर ज़्यादा है तो ले लीजिए, डेल्टा कम है तो मत लीजिए। बिकॉज अगर मार्केट अच्छा खासा इम्पल्सिव मूव दे गई, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, वरना वहीं पे थीटा डिके आपको मार लेगा। आपका थीटा डिके हो के फिर आपके प्रीमियम की वैल्यू वैसे भी कम हो जानी है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं। इसका नेक्स्ट
वो कॉन्सेप्ट रहने वाला है गामा का। गामा एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपका, जो एक स्ट्रेटेजी होती है ज़ीरो टू हीरो, गामा उसमें बहुत कम आता है। और मैं बताता हूँ आपको गामा होता क्या है। यहाँ पर गामा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गामा इज इक्वल टू रेट, सॉरी, गामा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा ही होता है गामा। और सॉरी, हाँ ये ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा होता है हमारा गामा। तो इसे हम कैसे पकड़ेंगे? सीधा सीधा होता है कि मान लीजिए कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था 23,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसकी अगर वो गामा की वैल्यू ज़्यादा है तो आपका जो प्रीमियम होगा इसमें स्पाइक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। प्रीमियम में स्पाइक, बहुत तगड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा। एंड ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा फट जाए, मतलब प्रीमियम की वैल्यू बहुत जल्दी ग्रो कर जाए और बहुत जल्दी प्रीमियम बढ़ जाए। गामा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेटर होता है, और गामा जितना कम होगा उतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, बट फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन, जब एक्सपायरी शायद आपको नहीं पता होगा क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग बिगनर देख रहे हैं मेरी वीडियो को, सो एक्सपायरी के लिए मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा, एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, क्या रोल होता है उनका। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो एक्सपायरी वाले दिन जो गामा होता है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि 1 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये जा रहा है, तो वो गामा की वजह से होता है। गामा जब ब्लास्ट कर जाता है, गामा ब्लास्ट एक कॉन्सेप्ट होता है, जब गामा ब्लास्ट कर जाता है एक्सपायरी वाले दिन, तो आपको 1 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये को देखने को मिल जाता है। सो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। यही होता है गामा, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं गामा में। बस डिपेंड करता है ये डेल्टा पे, कि डेल्टा जिस रेट से बढ़ेगा उस रेट से गामा बढ़ता है। और अब हम बात करते हैं वेगा की। वेगा जो होता है, वेगा ये रहा। वेगा मैंने बताया था 4 टाइप के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, गामा, वेगा और थीटा। तो वेगा सिंपली ज़्यादा कोई बड़ा रोल प्ले करता नहीं है वैसे वेगा, लेकिन वेगा डिफाइन करता है वॉलेटिलिटी को। यहाँ वेगा का सीधा सीधा मतलब होता है वॉलेटिलिटी। मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉलेटिलिटी। हाँ, गामा डिफाइन करता है सीधा सीधा वॉलेटिलिटी को, कि जितना ज़्यादा, सॉरी, वेगा डिफाइन करता है वॉलेटिलिटी को, जितनी ज़्यादा वेगा होगा उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। और जितना ज़्यादा वेगा होगा उसका सीधा सीधा मतलब है आईवी। आईवी जो होती है ना, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, आपको अभी शायद इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब नहीं समझ आएगा, लेकिन आगे वीडियो में मैं बता दूंगा। अगली वीडियो बना दूंगा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के लिए, आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको ना समझ आए तो। और मैं पहले ही बता दूं, ये थोड़ा सा टिपिकल है। सो आप बार बार वीडियो को देख के, 2-3 बार वीडियो को देखिए एंड कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं सही बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है आईवी। जितना ज़्यादा वेगा होगा उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में। सो यही था आज का हमारा। बेसिकली मैं आपको पूरा गो थ्रू करवा देता हूँ कि थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। थीटा होता है कि वो स्पीड ऑफ डिके, जितनी जल्दी हमारा जो प्रीमियम है वो डिके करता है, जितनी जल्दी प्रीमियम की वैल्यू कम होती है, वही होता है थीटा। थीटा की वजह से ही हमारे प्रीमियम की वैल्यू कम होती है। और थीटा डिपेंड करता है टाइम पे। अगर आप किसी प्रीमियम को ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर रहे हैं तो उस प्रीमियम की वैल्यू बहुत जल्दी कम हो जाएगी, अगर उसका थीटा बहुत ज़्यादा है तो, है ना। और वहीं पे मैं नीचे आपको लेकर चलूँ तो हमने उसके बाद बात की थी डेल्टा की। बात की थी हमने यहाँ डेल्टा की। डेल्टा, हाँ, बात की थी यहाँ हमने डेल्टा की। डेल्टा होता है आ, कि आप जैसे आपने 6,000 का यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, कोई प्रीमियम है 80 रुपये का प्रीमियम है, अगर ये 100 रुपये चला गया, या कह लीजिए 120 रुपये चला गया, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, आपको क्या प्रॉफिट होगा इसमें। यही होता है, ये डिफाइन करता है हमारा डेल्टा। डेल्टा जितना ज़्यादा होगा उतना सही है, डेल्टा कम होगा तो उतना थोड़ा गड़बड़ रहता है, क्योंकि आपको फिर आउट ऑफ द मनी में वैसे भी डेल्टा कम ही रहता है। जो हमारे लोग बिगिनर्स हैं वो ज़्यादातर आउट ऑफ द मनी में करते हैं,
इस वजह से उनका, क्योंकि कैपिटल छोटा होता है, 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये का कैपिटल होता है, और वो आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं, इस वजह से उन्हें प्रॉफिट कम होता है एंड डिके उनका ज़्यादा होता है, इस वजह से वो लॉसेस कर जाते हैं। अब यहाँ पर हमने समझा था गामा। गामा होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, जिस स्पीड से डेल्टा चेंज होगा उस स्पीड से हमारा गामा बढ़ता है। अगर डेल्टा बहुत ज़्यादा है और गामा, जब डेल्टा बढ़ रहा है तभी तो गामा बढ़ रहा है, और गामा बढ़ रहा है इसका मतलब कि प्रीमियम बहुत जल्दी फटने वाला है, प्रीमियम की वैल्यू बढ़ने वाली है। गामा आप देखेंगे कि मोस्टली एक्सपायरी के दिन गामा बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है आपको। उसके बाद हमने समझा था वेगा। वेगा क्या होता है? वेगा सीधा सीधा वॉलेटिलिटी को डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा वेगा होगा मार्केट में, उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। एक बार मैं आपको चार्ट पर लेकर जाता हूँ एंड चार्ट पर चीज़ें समझा देता हूँ कि कैसे काम करता है ये सारा। सो ओके, यहाँ पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ चार्ट पर, एंड यहाँ मैं अपनी ऑप्शन चेन खोलता हूँ। ऑप्शन चेन खोलकर हम देखते हैं कि थीटा, डेल्टा, गामा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं धन का ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर धन के ब्रोकर में ऑप्शन चेन यहाँ से खुलेगी, और यहाँ पर देखिए वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा, चारों आपको दे रखे हैं। सो यहाँ पर देखिए ये होता है इन द मनी। मान लीजिए 23,100 पर चल रही है मार्केट, तो 23,100 से नीचे जितना भी होगा, 23,100, 23,050, 23,950, ये सारे जो स्ट्राइक प्राइस होंगे ये होते हैं इन द मनी, एंड 150 से ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे ये होते हैं आउट ऑफ द मनी। सो जो ये एट द मनी है, इसकी देखिए डेल्टा की वैल्यू यहाँ 0.6 है। अगर यही डेल्टा, अगर यही प्रीमियम या मार्केट 200 पर पहुंच जाती है, या मान लीजिए 250 पर पहुंच जाती है, तो ये और ज़्यादा इन द मनी हो जाएगा। इसकी डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी वजह से इसका प्रीमियम जो है बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और आपको ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं गामा, जितना ज़्यादा मैंने बताया कि हाँ जिस स्पीड से डेल्टा बढ़ता है उस स्पीड से गामा बढ़ेगा। और ये रहा थीटा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आउट ऑफ द मनी में जितना आप बाहर जाते जाएंगे उतना थीटा कम होता जाएगा, और जितना एट द मनी के नियर बाय रहेंगे, इन द मनी चाहे आउट ऑफ द मनी, उतना आपका डेल्टा, सॉरी थीटा ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर थीटा डिके बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे अंदर जाएंगे तो आपका थीटा डिके कम हो जाता है बेसिकली। अब यहाँ पर देखें वेगा। वेगा यहाँ पर 7 का चल रहा है इस टाइम पर, मतलब मार्केट में नॉर्मल वॉलेटिलिटी है। ऐसे ही आप पुट साइड का भी देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेके कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। एंड इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना ताकि चीज़ें समझ आ जाए। मानता हूँ इतनी जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती, बट ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत